हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत अच्छी तरह से अरेंज होते हैं और आज उसी से रिलेटेड एक फेनोमेना पढ़नी है जो पढ़ने में आपको बहुत आसान लगे, इसीलिए मैंने पहले ही आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज, सॉलिड के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज बता दिए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि लेक्चर आज का स्टार्ट ही हुआ है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर स्टेट चेंज कर सकता है? आप कहोगे यस सर। सॉलिड गर्म होता है तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गर्म होता है गैस में कन्वर्ट होता है। अब ये जादू तो नहीं है बेटा, यहां कोई ना कोई फेनोमेना इन्वॉल्व होती है। तो एनसीईआरटी इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, चलिए बात करते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, जब आप सॉलिड के टेम्परेचर का सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब यहां देखने वाली बात यह है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज अरेंज्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर एकदम ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, अच्छी तरह से अरेंज्ड हैं। सही बात है बेटा, सही बात है, बोलो। आप कहोगे यस सर, बिल्कुल सही बात है, एकदम ऑर्डर में अरेंज रहता है सॉलिड का पार्टिकल्स। ठीक, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। हीट किया, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। अभी अगर ये सॉलिड का नॉर्मल स्टेट देखें तो सारे पार्टिकल्स ऑर्डर में अरेंज हैं, कहीं कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लगभग ना के बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि पार्टिकल बहुत कम वाइब्रेट करता है, वो भी कंडीशनली, है ना। हमने इसको हीट करना शुरू किया, क्या हो गया, तो इसके पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। अब क्या होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ गया कि पार्टिकल अब वाइब्रेट भी करने लगा विद ग्रेटर स्पीड, ज्यादा स्पीड से बेटा वाइब्रेट करने लगा। ठीक, क्या क्या किया समझ में आ गया। हमने हीट किया, पार्टिकल ऑर्डरली अरेंज थे, जैसे ही हीट एनर्जी मिली पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो पार्टिकल ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब ये पार्टिकल्स के बीच में जो आईपीएफ काम कर रहा है, या जिसको आप कोहेशन फोर्स कहते हैं, कोहेशन फोर्स कहते हैं, जैसे ही आपने इसको हीट करना शुरू किया तो हीट एनर्जी ने कोहेशन फोर्स को डाउन कर दिया, कोहेशन फोर्स को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया बिटवीन द पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशंस। अब पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ देता है क्योंकि अब वाइब्रेट कर रहा है, एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और बहुत आराम से मूव करने लगता है। ठीक है, ए स्टेज is reached when the solid melts and is converted into liquid। और धीरे धीरे जब आप लगातार हीट करते रह गए तो एक ऐसी स्थिति भी आई जब वो वाइब्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, वो काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ गया कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया। आगे देखो आप, the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। ऐसा टेम्परेचर रीच हो गया कि अब वो सॉलिड का वाइब्रेशन इतना ज्यादा, उसके पार्टिकल का वाइब्रेशन इतना बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ गया कि अब वो सॉलिड धीरे धीरे पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। समझ में आई बात बेटा? चलिए इसको सम अप करते हैं। सॉलिड था, बढ़िया बात है, कहोगे यस सर। पार्टिकल अरेंज भी था, बहुत अच्छी बात है। वाइब्रेशन लगभग ना के बराबर था, आईपीएफ बहुत बढ़िया से काम कर रहा था। हीट करते आईपीएफ टूटता है, इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो ब्रेक करता है, वाइब्रेशन बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और धीरे धीरे वाइब्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पार्टिकल अपने फिक्स्ड पोजीशन से डिसलोकेट होने लगता है और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात बेटा? चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड की स्टडी करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेट चेंज ट्रायंगल में। अब ये क्या है, आपको पता है कि ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तीनों वर्टेक्स पर हमने तीनों स्टेट को रखा, एक जगह सॉलिड रख लिया, एक जगह लिक्विड रख लिया, एक जगह गैस रख लिया।
तो अब ये हमारा सॉलिड लिक्विड गैस का ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया बेटा? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल हो गया, अच्छी बात है। अब इस ट्रायंगल को जो स्टडी हम लोग करेंगे वो कैसे करेंगे? ये देख लो बेटा, यहां हमने गैस रखा है, यहां सॉलिड, यहां लिक्विड। तो एक बार हम इसको क्लॉकवाइज स्टडी करेंगे, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है, ऐसे स्टडी करते चले जाएंगे, देख रहे हो आप? ठीक। और दूसरी बार क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल का स्टडी करेंगे, यहां सॉलिड, यहां लिक्विड, यहां गैस। अब हम इसका स्टडी करेंगे बेटा कैसे? तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब कहोगे सर एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेंगे? तो इस तरह से करेंगे, ऐसे घूम जाएंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम जाएंगे। मान लो यहां 12 बज रहा है, यहां 3 बज रहा है, यहां 6 बज रहा है, तो अगर ऐसे घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं बेटा। ठीक है, और अगर उल्टा घूमे, 12 से 9 बज गया, 9 से फिर 6 बज गया, 3 बज गया, फिर 12 बज गया, तो उल्टा, मतलब क्लॉकवाइज भी स्टडी करेंगे इसका और एंटी क्लॉकवाइज भी स्टडी करेंगे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों करेंगे? अभी आपको समझ में आ जाएगा, उससे डिफरेंट स्टेट्स क्लियर हो जाएंगे, डिफरेंट कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएंगे, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, देखिएगा। अब यहां आप देख रहे होंगे एक रेड कलर का एरो बना हुआ है और एक ब्लू कलर का एरो बना हुआ है। ठीक, ये देख लो, ब्लू कलर का एरो जो घूम रहा है, कैसे घूम रहा है जल्दी से पहचानो, मेरे हाथ का डायरेक्शन देखो बेटा, जल्दी से पहचानो कैसे घूम रहा है। कहोगे सर क्लॉकवाइज। और रेड कलर वाला कैसे घूम रहा है बेटा? देखना, रेड कलर वाला कैसे घूम रहा है, देखो, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम लोग क्लॉकवाइज की स्टडी कर लेते हैं, पहले ब्लू कलर एरो की स्टडी कर लेते हैं। मान लो गैस है, इसका एरो आप देख रहे हो ब्लू कलर वाला, तो गैस को अगर हम ठंडा करें तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये फेनोमेना क्या कहलाती है बेटा? कंडेंसेशन कहलाती है। क्या कहलाती है रे? कंडेंसेशन कहलाती है बेटा। ठीक है, अब फिर ब्लू कलर वाले में ही चलते हैं, लिक्विड को फिर ठंडा करते हैं और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो हम करके देखते हैं अपने घर के फ्रिज में, पानी को ठंडा करते हैं तो आइस बन जाता है। सही समझा आपने, लिक्विड को ठंडा करेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फेनोमेना कौन सी होगी बेटा? फ्रीजिंग। ठीक है, और सॉलिड को अब हम जो है गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या सॉलिड ठंडा करने से गैस में कन्वर्ट होगा? आप कहोगे नो सर, सॉलिड को गर्म करेंगे। ठीक है, एरो के ऊपर जब भी ट्रायंगल दिया जाता है तो आप समझ लेना ट्रायंगल साइन है, मतलब समझ लेना कि हीट कर रहे हैं। सॉलिड को गर्म करेंगे, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फेनोमेना क्या कहलाएगी? सब्लिमेशन कहलाएगी बेटा। ठीक है, पहले इसको समझो बढ़िया से। गैस को ठंडा किए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कंडेंसेशन। आप कहोगे सर ठीक है, विश्वास होता है, गैस को ठंडा करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को और ठंडा करेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यह भी विश्वास होता है सर। लेकिन सॉलिड को गर्म करेंगे, चूंकि सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को गर्म करेंगे, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। आपने बताया सर, क्या ऐसे भी सॉलिड्स इस दुनिया में हैं? ढेर सारे हैं बेटा। जैसे मान लो आप कैम्फर ले लो, कपूर जिसको कहते हैं हम लोग, इसको गर्म करो, सॉलिड होता है ना, इसको गर्म करो, सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अमोनियम क्लोराइड ले लो, NH4Cl ले लो, हीट करो, सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी मैटर्स हैं जो सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में आते हैं और गैस से सीधा सॉलिड स्टेट में आते हैं। तो अगर सॉलिड से गैसियस स्टेट में गया तो सब्लिमेशन हो गया बेटा, और गैस से सीधा सॉलिड स्टेट में आया तो डी सब्लिमेशन हो गया, या उसको डिपोजिशन भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी ट्रायंगल में। तो चलो क्लॉकवाइज ट्रायंगल की तो बात हो गई। ठीक है, गैस को ठंडा किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कंडेंसेशन। सम अप कर रहे हैं बेटा,
लिक्विड को ठंडा किया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया फ्रीजिंग, और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को गर्म किया, सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया सब्लिमेशन। ठीक, एरो के हिसाब से काम किया हम लोगों ने। गैस से सॉलिड क्या करेंगे भाई, गैस से लिक्विड क्या करेंगे भाई, तो सर ठंडा करेंगे, ठंडा किया, कंडेंसेशन हो गया, बढ़िया बात है। लिक्विड से सॉलिड क्या करेंगे भाई, सर ठंडा करेंगे, फ्रीजिंग हो गया। अब सॉलिड से गैस क्या करेंगे भाई, गर्म करेंगे, सब्लिमेशन हो गया। ठीक, तो ये अभी हम लोग बात कर रहे थे बेटा इसके क्लॉकवाइज ट्रायंगल की। ठीक है, अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज ट्रायंगल की। ठीक है, यदि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, साइंस को पढ़ने में मजा आ रहा है, तो निश्चित ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें और बेल आइकन तो निश्चित प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।